श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः मेरे नैननियागे तितु ही तितु मेरे नैननिया आगे निरततु नंदू दुलारो हे निरततु नंद दुलारो मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोरी में देखो। नित्य नई नई लीला चल रही है और गोकुल में नित्य महोत्सव हो रहे हैं। एक दूसरी लीला की सूचना देते हैं सुखदेव जी। क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। ये कथा एक फल बेचने वाली की। भगवान श्री कृष्ण प्रेमाधीन हैं और ये जितनी लीलाएं हैं सब उनके प्रेमाधीनता का ही सुंदर चित्रण है। तो लेकिन ये ऐसी इनकी प्रेमाधीनता है कि ये उसमें किसी जात पात का भेद नहीं करते, स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते, विद्वान मूर्ख का भेद नहीं करते, बूढ़े बालक का भेद नहीं करते। जो भी कोई इनसे प्रेम करे उसी के ये अधीन हो जाए। ये इनका प्रेमाधीनता का स्वभाव है, स्वरूप है। तो सारे अपने ऐश्वर्य को भूलकर अपनी भगवत्ता को एक ओर रखकर प्रेमाधीन बनकर उसे सुख दें, ये स्वभाव है। माने प्रेमी भक्त मात्र के ही वशीभूत हैं, केवल किसी गोपी के ही नहीं। नीच जाति का हो, चांडाल हो, वो भी यदि इनसे प्रेम करना चाहे तो उसका चांडालत्व
नीचत्व बाधक नहीं होता, ये उसके अधीन हो जाते हैं। तो ब्रज में एक चांडालिनी रही प्रौढ़ा, वो बिचारी वनों में से फल इकट्ठे करके लाती और बेचा करती। तो एक दिन इधर आ निकली, सुना था उसने कि एक बड़ा सुंदर लाला हुआ है नंद बाबा के यहाँ, और उसको जो देखता है वो मोहित हो जाता है। पर फिर मन में आया कि मैं तो रही चांडालिनी, मेरा घर में प्रवेश तो होगा कैसे और मुझे वो दिखेगा कैसे। तो चलो और कुछ नहीं, फल की टोकरी उठाकर नंद बाबा के घर के आगे जाकर पीछे जाकर कहीं से भी एक पुकार लगा दे, फेरिए दे लें, प्रणाम कर लें, वहां की चरण धूल को ले लें, इतना तो करें। तो फलों से भरी हुई टोकरी को लेकर वो पहुंची वहां पर। उसने टोकरी उतार कर रख दी और एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। शरीर कुछ शिथिल था, वृद्धावस्था सी आ गई थी, हेमंत ऋतु थी, तो भी परिश्रम से उसके सिर पर पसीने के माथे पर बूंदें आ गईं। उसने अपने फटे आंचल से पसीना पूछा। अब वो जहां बैठी थी, ठीक उसके सामने नंद बाबा के महल की पीछे की ओर नंद बाबा का खलिहान था, खेत का खलिहान। अब नए नए धान के ढेर लगे थे वहां पर। तो ये धान के ढेरों की ओर देखने लगी। उधर मैया बड़ी सावधान, तृणावर्त जब से आया तब से मैया के मन में बड़ी चिंता कि कहीं कन्हैया बाहर निकला और कहीं कुछ हो जाए तो मैया ने रोक ही दिया था, बाहर न जाए, आंगन में खेले, और तमाम परिचारिकाओं को, सेविकाओं को कह दिया कि कोई भी इसको बाहर न जाने दे, न माने ये बच्चा तो आके मुझसे कह दे। तो ये अंदर ही प्राय खेला करते। तो अब मध्याह्न का समय था, ये बिचारी चली थी घर से। उस समय दूर घर था ना ग्राम में, जब तमाम ओस पड़ रही थी तो ये घर से आई, तभी से पुकार लगाई थी, कोई फल ले लो, फल जी फल ले लो, कोई फल ले लो। तो वो जा करके खड़ी रहती, पर आगे क्या था, इसका मन तो इधर लगा था, नंद बाबा के घर के पास जाना है और आज इसके सारे फल उनको लेने थे, इसलिए कोई ग्राहक मिला नहीं इसको। इसने बहुत पुकार लगाई महलों के सामने जा करके, पर भगवान की बड़ी मधुर इच्छा, इसका फल खाएंगे आज। तो इस बिचारी को बोहनी तक नहीं हुई, एक जरा सा भी फल नहीं। पैसा वैसा तो नहीं, बदले में धान मिलता, बदले में चीज मिलती है, अदला बदला था। तो आज इसको बोहनी बनी हुई। बोले भाई आज क्या, किसका मुंह देख के उठी थी, चंचल हुआ। पर अब ये जान गई तो आज तो तेरा सारा जीवन सफल होगा। जीवन का परम सौभाग्य जो होने वाला है, उसका सर्वोत्तम समुज्वल सुप्रभात तो आज ही है। वो सारा विश्व, अनंत विश्व के अनंत प्राणी, ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, ये फलदान के लिए जिसके सामने हाथ पसारते, महाराज फल दे दो, हमने यज्ञ किया फल दे दो, तप किया फल दे दो, जप किया फल दो, अनुष्ठान किया फल दो, अरे हमने मुमुक्षा की, हमें मोक्ष फल दे दो। मोक्षार्थी है ना वो, मोक्ष को चाहता है, फल चाहता है। तो सारा विश्व ब्रह्मांड
जिन एक के सामने निरंतर हाथ पसारे रहता है, योगींद्र, मुनिंद्र, सुरेंद्र, सब के सब, वे आज तुम्हारे सामने हाथ पसारेंगे, मैया फल दे दे। तो आज तो वो जो अखिल विश्व को फल देने वाला, उसको तू आज फल देगी। भाग्य लक्ष्मी उसकी कह रही है कि तू पागल क्यों हो रही, उधर श्याम सुंदर बाहर तो जा नहीं सकते, अब ये धान के ढेरों में खेल रहे। किसी का घरौंदा बनाते, कभी यूं बनाते, कभी दीवार बनाते, कभी छत बनाते, ऐसा अपना कर रहे। और धान राशि की ओर इसकी आंखें, देखो कितना धान, देखो ढेर का ढेर पड़ा है, तो मेरी टोकरी में भी कुछ पड़ जाता है ये फल के बदले में। अब भगवान खेल रहे, धान बनावे मिटावे, धान बनावे मिटावे। अकेले ही थे आज। ये तो सब पहले से योग माया सारा ठीक करके रखती है, कौन साथ रहे, कब किस लीला में कौन साथ रहे, ये सारा पहले से ही अभिनय का पूरा पूरा आयोजन कर देती है योग माया। तो अकेले लोग, लेकिन मैया ने कह दिया था ना कि ध्यान रखना, तो दासियां परिचारिकाएं ये सब पास आ जाए। तब तो मैया ने ये भी कह दिया था कि देखो भाई, कहीं ये खेल खेलते रूस गया, रोने लगा, तो फिर इसको बाहर भेजना, बाहर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे खेले खेलने दिया करो, रोका तो करो मत, और ध्यान रखा करो। तो सारी सेविकाएं दूर दूर छिप कर खड़ी, ये बाल लीला इनकी देख रही। इतने में उसने देखा कि जरा स्वस्थ हो गई। अरे कोई फल ले लो जी। अब इनके कान में आ गई आवाज। इन्होंने देखा ही कौन बोल रहा है इधर उधर, बाल केष्टा कौन बोल रहा है। फिर सुनाई दिया कोई फल ले लो। अब ये धान के ढेर पर खड़े थे, कूदे वहां से, बोले फल क्या होता है, ये तो पता ही नहीं, ये फल ले लो कहती है, ये फल क्या चीज है, चलो देखें ये फल क्या होता है। अब मैया जो खिलाती तो खा लेते हैं, कभी पूछते नहीं क्या है, कभी मन में आया पूछा तो मैया कुछ का कुछ कर देती है। तो फलवल नाम इनके सामने कई काका आम है, तो आम जान गए, आम फल ही क्या पता ही। ये भाई नारंगी है, जान गए नारंगी है, पर ये नारंगी कोई फल होता ही क्या पता इनको। तो फल वाली बेचारी ने फिर पुकार दी, कोई बोला नहीं। तो इतने में देखा कि पिछली जो प्राचीर है, उसके जो पिछला दरवाजा है, उसके पास एक बड़ा सुंदर बालक खड़ा है, और उसके अंग प्रत्यंग से मानो शोभा झर रही है। उसकी अलकें बिखरी हुई हैं, नेत्र इतने आकर्षक हैं कि जहां दृष्टि गई वहीं वो सारी सृष्टि को खो करके उसके मन को हर लेता है। सुंदर नासिका है, लाल लाल बड़े मधुर होठ हैं, और देख और काजल की यहाँ टीके लगा रखी है, कहीं नजर न लग जाए। मैया बड़ी सावधान। भ्रकुटी पर मसबिंदु सोहे सके सूर नगाई। फल वाली तो आई थी फल बेचने, और उसको देख करके भूल गई। अब वो क्या हुआ, उसका हृदय स्पंदित होने लगा, सारे अंग उसके मानो वो चेतना शून्य हो गए। बालक खड़ा ज्यों का त्यों, वो देखती है और देखकर स्तंभित रह जाती है। ये देखते कि अब की मेरी ओर देखे तो जरा इशारा तो करूं। फिर देखा उसने तो दाहिना हाथ उठा करके तो ये उंगली से कहा, ठहर ठहर, मैं फल लूंगा मानो। इसने सुन रखा था कि बड़ा सुंदर नंद लाला है, पर अब इसकी चेष्टा देखिए। नंद का महल तो पहले देख ही लिया था कि ये नंद बाबा का महल है, सुन लिया तो जान गई कि यही नंद लाला है। अब ये
जिसको देख करके नेत्र तृप्त हो जाएं, जो रूप आज अच्छा कल बासी हो जाए, जिसकी ओर से कभी नेत्र देखते देखते हट जाएं, वो जागतिक रूप है। जगत का सौंदर्य कितना ही कोई आकर्षक हो, वो निरंतर आकर्षण रख नहीं सकता और बढ़ता तो है ही नहीं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर का सौंदर्य ऐसा अप्रतिम है कि जितना देखो उतना ही देखने की लालसा बढ़े। वो नित्य नव सुंदर है, वो सौंदर्य नित्य नया बढ़ता है, उसकी ओर से कभी भी चित्त हटता नहीं। बोले कल देख लिया, परसों देख लिया, अब तो घर ही में रहता है, कौन इसको बार बार देखे। संसार में संसार की वस्तुओं के सौंदर्य पर मन लुभाता है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक उसके लिए मन में आतुरता आकुलता भी होती है। मिल जाने पर कुछ समय तक संयोग सुख भी होता है, उसके बाद उसमें साधारण बुद्धि और फिर उपेक्षा बुद्धि हो जाती है, कोई उसकी ओर देखता नहीं। ये तमाम विषयों का यही स्वरूप है। पर ये नंदनंदन का, भगवान श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है, ये उस श्रेणी का नहीं। ये तो नित्य नव सुंदर, नित्य नव मोहन। तो बुढ़िया मैया देखती रह गई, अतृप्त नयनों से आंख वहां से हटे नहीं, प्राणों में प्रकंपन हो गया, नेत्रों से बरबस। उसने समझा नहीं कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए। ये उसके समझ में नहीं आई बात कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए, पर हृदय विगलित हो गया, द्रवित हो गया हृदय आनंद से भरकर। और अब मन में आया कि जरा पुकारूं, आ यहां आजा, मेरे पास चला। हिम्मत नहीं हुई, पुकारूं पर अरे ये तो राजपुत्र है, राजकुमार है, और मैं चांडालिनी। पर इसके मन में आया ना आजा, उनके मन में आ जा कि चलो। तो धीरे से उतरे और दरवाजा लांघ करके चल पड़े। अब ये पैरों में मैया ने नूपुर पहना रखे थे, नूपुर की मधुर ध्वनि हुई रुंझन रुंझन। इन्होंने देखा कोई सुन तो नहीं लेगा, जा रहा हूं पीछे पीछे। मैया ने कहा बाहर जाना मत। याद आ गई मैया की वो लाठी उस दिन वाली, बात बात में याद आती है इनको। तो चारों ओर देखने लगे, कहीं कोई देख नहीं रहा, कोई दासी वासी देख के मैया से कह देगी। तत्काल पार करके देहरी को बाहर आ गए, आकर खड़े हो गए पास। अब उस फलवाली का तो रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय में और भी द्रवता आई, और वो जो उसका विगलित हृदय था वही मानो आंसू बनकर नेत्रों के मार्ग से बह निकला। इन्होंने सोचा कि रोने क्यों लगे मुझे देखकर, बाल लीला है ना। बोलिए फल ये टोकरी में क्या भर रखा है, और मैं पास आया तो मुझे देखकर ये रोने क्यों लगी, क्या हो गया इसको, समझ में इनके आया नहीं। अब ये बोले कि सोचा कि चले जाओ यहां से, फिर ये रोने लगी तो कहीं इसको डर न लग गया हो मेरा। और रोने क्यों लगी भाई, पता लगता है कि कुछ सचिन ने प्रेरणा की, फल बिक्री करने वाली के मन में उसका रोना रुक गया। कुछ धीरज आया तो बोलने की शक्ति जागी। अब तक तो बोल नहीं सकती थी, अंदर तो आंसू भी उमड़े आ रहे हैं। बोली आंसू भरे नेत्रों से ही, फल लोगे? पूछा फल लोगे? तो इन्होंने बोले तो नहीं सही हाजे, बोले हाँ लेंगे।
अब जहां से हिलाया, अब उसका हृदय तो बेचारी का मंथित हो गया। इनकी जो ये चेष्टा आ रही सिर हिलाने की, इतनी मधुर चेष्टा, इस भंगिमा को, इस बाल भंगिमा को देखकर, ये भगवान के सिर हिलाने की चेष्टा को देख करके वो फल बिक्रेगी नहीं बिचारी, वो बस देखती रह गई। तो फिर मन में आया कि कहीं उदासी ने देख तो नहीं लिया, कहीं मैया आ गई तो बड़ी मुश्किल होगी। तो बोले जल्दी जल्दी इसका काम कर दें। तो ये जो यूं तो बोल के रह गए, कुछ बोले तो उसने टोकरी उठा ली माथे पर, खड़ी हो गई। तो अब इनकी बड़ी विचित्र मुद्रा हुई कि ये रो रही थी और रोते रोते खड़ी हो गई, और ये पगली सी बावली से मालूम होती है, और अब भी रो रही है, फिर रोने लगी और बोल कुछ नहीं रही है। तो ये क्या कर रही है, भगवान के समझ में नहीं आया क्या कर रही है। तो जा तो नहीं रही, उठी है फल ये जो टोकरी में लेकर के क्या लाई थी ये। अब पहचान गए, देखा पीले पीले केले, केले खाए हुए थे, बेर खाए हुए थे, ब्रज के बड़े सुंदर सुंदर बेर थे, नारंगी थी। तो पहचान गए खाने की चीज है, फल के नाम नहीं समझे थे। अब पहचान गए, बोले ये तो जा रही है लेकर के। मन में बड़ा लालच हुआ। ये लालच इनको होता है, जब कहीं किसी प्रेमी की चीज देखते हैं तो इनका मन ललचा उठता है, वहां पर ये अपने आप को तो भगवत्ता सब भूल जाते हैं। सोचने लगे ये चली गई तो फिर ये मिलेंगे कहां से केले खाने को। तो अब तक तो बोले नहीं, अब ये खड़ी हो गई तो बोले अरे ठहर ठहर, तो फल लूंगा मैं फल। अब फल नाम याद आ गया। अब जैसे जैसे ये बोले, मानो अमृत का झरना झर गया उसके कानों में, मानो किसी ने परम दिव्य सुधा की धारा भर दी। वो अत्यंत विह्वल हो गई। अब उसके मन में इतनी तरंगे उठने लगी आनंद की कि वो समा न सकी, मानो नदी में एक सुंदर बाढ़ आ गई, सुंदर बाढ़, मनोहर बाढ़ आ गई। ऐसी तरंगे नहीं जो उछल उछल किसी को तकलीफ देती हो, ऐसी मधुर तरंगें, पर तरंगों का कोई ठिकाना नहीं, उठने लगी और वो उसी में मत्त हो गई। अब उसका सारा का सारा हृदय प्रेम से, आनंद से भर गया। योगमाया ने कहा ये तो फिर गड़बड़ से होने चली। उसको फिर प्रकृतिस्थ किया, जैसे कोई समाधि से जागा हुआ योगी जब वो बाहर निकलता है समाधि से, ऐसे उसको ज्ञान हो गया। वो फिर बैठ गई, टोकरी उतार के रख दी पास में, और वही चीज, वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, फल लूंगा। तो फिर बोले अरे कहा ना फल लूंगा, देती क्यों नहीं। तो बोली, अब उसमें बोलने की शक्ति आ गई। बोले फल लोगे? तो बोले हाँ, ये तो कहा ना लूंगा। तो बोले अच्छा बताओ इनकी कीमत क्या दोगे, इनका मूल्य क्या दोगे। बेचारी बेचने आई थी। यूं कहते कहते उसका गला भरिया कि कीमत क्या मांगे इससे, इस बच्चे को तो देखना ही इतनी बड़ी कीमत है कि जिससे बड़ी कोई कीमत होनी, ये दिखता ही रहे बस, इससे बड़ी कीमत क्या होगी। अब भगवान ने सोचा कि ये मूल्य, कीमत, ये क्या चीज होती है, मूल्य क्या चीज होता है, ये मूल्य किसको कहते हैं। तो वो उतावली से बोले अरे ये मूल्य क्या होता है, तू फल दे दे मुझे बस, और मूल्य क्या चीज होती है। तो उसने कहा बुढ़िया ने कि नंदलाल
कोई वस्तु ली जाती है तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है, और जो चीज बदले में दी जाती है उसको कहते हैं मूल्य, कीमत। तो बोले तू तो बावली हो गई, मेरी माँ मुझे रोज मक्खन देती है रोज मिठाई खिलाती है, और गोपियां रोज मुझे खाने को देती है, कभी कुछ लेती नहीं बदले में, मैं कुछ देता ही नहीं, और तू मांगती है वो कभी मांगती नहीं बड़ा सरले हृदय। भगवान ने सोचा कि ये ऐसी कुछ बोल गई है कि समझे नहीं होगी। अब मूल्य मूल्य की बात तो इनके ध्यान में रही नहीं, और फिर आशा भरी देखने लगी, दे देगी। वो कुछ बोलना चाहती, फिर बोल नहीं सकी। अब उसका रोना बंद हो नहीं, तो भगवान अब उनके मन में आई है बाल लीला। बोले इसने मूल्य कहा ना, तो कोई मूल्य कुछ होता होगा, मूल्य के लिए रो रही है, और नहीं तो रोती क्यों? और मूल्य इसने बता ही दिया कि किसी चीज को लेके बदले में कुछ दे, उसका नाम मूल्य, तो चलो उसको मूल्य दे दें। तो मूल्य क्या दें? तो धान पर खेल ही रहे थे, तो का धान अंजलि भर के ले आवे और दे दें उसको, मूल्य हो गया। तो ये विचार मन में आते ही वापस दौड़ करके और अंजलि, जरा से हाथ धान भर लिया। धान भर करके दौड़े फलवाली के पास। अब जोर से दौड़े, बल लगा करके, तो अंगुलियां सारी फैल गई अंजलि शिथिल हो गई यूं। तो धान नीचे गिरने लगा। था कितना, जैसे धान के दाने थे वो सब अंगुलियों के छिद्रों में से निकल पड़े। सटी हुई अंगुलियां थी वो ढीली हो गई। तो जब पास पहुंचे उसके, दौड़ करके आए, इतने में 5-4 दाने ही रह गए। बस इनको पता नहीं कि भरा है कि 5-4 दाने हैं, ये तो अपने खेल में मस्त हैं, इनको तो फल लेना है। तो आते आते देखा तो एक ही दाना रहा। तो टोकरी के पास हाथ पहुंचा तो एक दाना। तो बोले ले तेरा मूल्य, ये धान ले ले और फल दे दे, पर देख सारा फल लूंगा, एक बाकी नहीं छोड़ूंगा। अब जहां हम लोग बाकी रखते हैं ना, वहां बाकी रह जाता है। वो तो सारा लेना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई कोई चीज हमें या तो दो मत, और दो तो हिस्सा बांट के मत दो, पूरा हमारा अधिकार करो, तब तो हम तुम्हारी मामूली में से मामूली चीज लेने को भी तैयार। ये नहीं देखेंगे तुम चांडाल हो कि कौन हो, पर यदि तुम अपने पास कुछ रख के देना चाहो तो भैया तुम उसी को दे दो, हम हिस्सा नहीं बटाते। भजते माम अनन्य भाग, दूसरे को हिस्सा दे ये उनको मंजूर नहीं। तो कहा तुम और कहीं बेचने जाओ, ये ठीक नहीं, सारा फल मैं लूंगा तब। अब वो दशा क्या थी, ये जब धान लेने अंदर गए थे तब उसके प्राण व्याकुल हो गए थे। वो कहा था ना कि फल दे दे, और दिया नहीं, मूल्य की बात कह दी और मूल्य लाने वो अंदर चले गए। तो इसको बड़ी वेदना हो रही थी कि राम राम लौटा क्यों दिया तेने, तो बड़ी नीच है। तो इसका शरीर मन प्राण सब में मानो आग से लग गई। सोचा कि ये शरीर न रहे, प्राण निकल जाए। इतने में जब फिर दिखे तो मानो शरीर में प्राण लौट आए। फल वाली को मानो नई जिंदगी मिल गई। अब वो पास आके खड़े हो गए। अब ये बड़े विनोद से शक्ति दे दी बोलने की। बोली नंदलाल, एक टोकरी फल का मूल्य का एक दाना धान होता है, एक ही दाना गिरा टोकरी में। अब ध्यान में आ रहे, बोले ये तो मेरे हाथ से गिर गया। अब उनके समझ में आई
कि मैं भाग के आया तो तमाम दाने मेरी अंगुलियों से निकल निकल के नीचे गिर गए। और पीछे देखा तो जैसे पानी की बूंदें गिरती और एक रेखा सी बन जाए, ऐसे तमाम धान के दानों की रेखा बनी, लकीर लाइन बनी हुई। तो बोला भाई, तो ये बोले भाई मुझसे गलती हो गई, मैं लाया तो था भर कर ही देख, पर कहीं तो चली न जाए, डर था मेरे मन में, चली गई तो फल कैसे मिलेगा मुझको। और एक दूसरी बात तुझसे बताता हूँ गुप्त, ये मैया मेरी जो है ना, ये मार देती है। तो मैया का मेरे मन में था डर, तो जल्दी जल्दी भागा तो गिर गया। अब भी देख, तू कहते फिर जाऊं लाने को, पर कहीं मैया आ गई और डांट वांट दिया तो फिर नहीं आऊंगा और मैं रह जाऊंगा बिना फल के। फल दे दे मुझको, किसी दिन फिर आना तो अब की नजर से देखने लगे भगवान। अब देखिए ना, भगवान फल के लिए लालायित हैं और मांग रहे हैं फल दे दें। तो फिर आऊं, अब की आना, फिर आज तो फल दे दे, फिर आना दूंगा। अब उसके मन में क्या आया, क्या तरंगे आई, कोई बता नहीं सकता। सोचा फिर आऊंगी, कब आऊं, मिले न मिले। उसका कंठ भर आया, गदगद हो गई वो प्रेमावेश में, और मानो रुके कंठ से ही बोली, नंदलाल तू जानता नहीं, विधाता ने मुझको बनाया है चांडालिनी। गोपियों की भांति मेरा अधिकार नहीं कि तुम मेरी गोदी में आओ और तुम मुझे मां कहो। इस मलिन देह से फिर मैं तुझसे आकर के मिलूं, मेरा अधिकार नहीं। कदाचित जीवन के उस पार भले ही मिलूं। फड़वाई रोने लगी सुबह सुबह कर। श्याम सुंदर समझे नहीं कि चांडालिनी क्या होता है और अधिकार क्या चीज है। इसने दो बात कही, मैं चांडालिनी और मेरा अधिकार नहीं कि तुम मेरे गोद में आ जाओ। तो मैंने सोचा कि कोई गोपी तो नहीं कहती कि तुम मेरा अधिकार नहीं, जो बुलाते उसकी गोद में चला जाता हूं मैं। तो ये क्या कहती है मेरी गोद में नहीं आता। पर इतनी बात समझ में आ गई बुद्धि में थोड़ी सी, ये कहती है कि तुम मेरी गोद में क्यों आने लगे, मेरा अधिकार नहीं, और तुम गोपियों जैसे माँ कहते हो उसे मुझको क्यों माँ कहने लगे। दो बात उसके समझ में आ गई, ये चाहती है गोदी में आ जाए और माँ कह दी। ये दो बात उसके समझ में आ गई। तो कुछ सोच करके बड़ी बुद्धिमानी के साथ हंसते हुए से बोले, अच्छा सुनती है मेरी बात, रोती तो सुनती नहीं। उसने कान दी, बोले अच्छा बोल क्या कहता है। बोले तेरी गोदी में आ जाओ और माँ कहूं तो फल दे देगी। बोल नहीं सकी। उसके हृदय में क्या हुआ उस समय, मेरी गोदी में आ जाएगा ये और मुझे माँ कह देगा। भर गई वो अद्भुत विचित्र आनंद से, बोल सके नहीं, कहा हाँ। श्री राग कहा कि दे दूंगी फल। अभी चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रही है, और लपके और गोद में जा बैठे और छोड़ी पकड़ के बोले माँ फल दे दे। तो कहते हैं कि योगेंद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते हैं, तप करते हैं, और ध्यान के नेत्रों से जिनका स्पर्श नहीं कर पाते, जिनके तत्व का स्पर्श नहीं होता, विग्रह का तो क्या,
श्रुतियां नेति नेति कहकर थक जाती हैं, नहीं ढूंढ पाती, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं कहती कहती आज तक रह जाती हैं। वे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ये साधनाहीन, क्या साधन के चांडालिनी इसके गोद में बैठ गए, थोड़ी पकड़ ली और कहते माँ फल दे दे, माँ फल दे दे। अब उसके भाग्य का क्या कहा जाए। वो तो अनंतकालीन जो उसके सारे संताप थे, सारे कलुष थे, सारे अज्ञान की राशि थी, वो सब मानो इस प्रेम सुधा प्रवाहिनी में, इस नदी में बह गई। उसकी विचित्र दशा है। अब वो फल क्या दे दे, वो अपने आप को ही खोज नहीं पा रही है, खो चुकी अपने को। देवताओं ने आकाश में देखा ये विचित्र दृश्य, अपने आप को धिक्कारने लगे, कहने लगे हमारे देवत्व को धिक्कार है। देवताओं ने देखा बेसुध है वो, बाहरी चेतना नहीं है। श्री कृष्ण उसके गोद से उतरे और हाथ फैला के सामने खड़े हो गए, मैया दे दे। ठीक वो वैसी अंजलि है जिस अंजलि में वे धान भर के लाए थे और धान गिर गए। वो बेसुध है पर दोनों हाथों से फल उठा उठा करके और उनकी अंजलि में रख रही, हाथों पर फल रख रही हैं, दोनों हाथों से उठा उठा करके, और ये ले रहे हैं। अब वो कितनी बड़ी अंजलि हो गई क्या पता है, और वो टोकरी के फल कितने हो गए क्या पता है। जो सारा चिन्मय राज्य का यहाँ पर साधन था ना, फल भी चिन्मय, देने वाले भी चिन्मयी, लेने वाले भी चिन्मय, संकोच विस्तार का तो ये कोई यहाँ प्रश्न नहीं। हाथों में वो फल भरने लगी, हाथों में फल भरने लगी और इतना फल भरा कि लोगों को तो यही दिखता है कि वो थोड़ा सा ही फल है, नन्हे से हाथ हैं, पर सारा फल भर गया और न मालूम वो कितना फल बढ़ गया, कोई ठिकाना नहीं। फल जब ले लिया और टोकरी में वो दाना गिरी गया एक, तो कहने लगे कि अब तू जा, कहीं मैया आ गई तो मुश्किल होगी, तो मैं ये सारे फल तेरे लिए ना सब खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब कहा जा, अब वो उन्मत्त सी हुई, चल पड़ी वहां से। उसने देखा नहीं क्या, टोकरी उठा ली माथे पर, कुछ दूर गई, टोकरी भारी मालूम हुई, भाई क्या हो गया टोकरी में, सिर पर बोझा हो गया, उठा के रखी तो तमाम रत्नों से भरी। फल विक्रेणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूरयद् रत्नैः फल भाण्डमपूरिच। वो जो फल की टोकरी रही वो भर गई रत्नों से। इसने उतार के देखा ये पत्थर भरे हैं, इनको लेके क्या करूं, फेंक दिए सब। का उस रत्न के सामने ये रत्न, यही होता है जब वो धन मिल जाता है तो ये धन उनका दिया हुआ भी अत्यंत नगण्य मालूम होता है, बाधक मालूम होता है। इस धन से प्यार तभी तक है जब तक वो धन नहीं मिलता।
धान्य मांग रही थी, ये मूल्य मांग रही थी, और रत्नों के प्रति इसके मन में जरा भी किसी प्रकार की भी मन में राग की भावना नहीं रही। परम धन इसके हृदय में आ गया। भगवान जो गोद में बैठ गए ना, ये बैठ ही गए। अब उसको दिख रहा है मेरी गोद में ही है, मेरी गोद में है, और कह रहे हैं माँ फल दे दे। इसके सिवा कोई चीज इसके जीवन में रही ही नहीं। अब ये सोचा बहुत देर हो गई, और कई मैया फिर लाठी वाठी उठा करके बाहर आ गई तो मुश्किल। तो सोचा ये गुपचुप हो गया सारा काम, किसी को मालूम तो है ही नहीं। ये भी डर था, गोदी उदी में आ गए, ये भी डर था मन में कि मैया कहीं कहेगी गोदी में क्यों बैठ गया उसके। सोचा मैया को क्या पता है, वो तो भीतर थी, मैं तो यहाँ अकेले थी। तो ये धीरे धीरे अंदर गए। दासियां तमाम जो देख हंस पड़ी, बोले देखो ना कैसा सयाना बन के आ रहा है। धीरे धीरे मानो पता ही नहीं है, हमने तो सब लीला देख ली है। ये आगे बढ़े, दासियां सब देख ही गई थी। तो ये अब रुंझुन रुंझुन मुंहपुर ध्वनि करते हुए, अब डर नहीं तो अंदर जा रहे हैं ना, बजे खूब, अब तो चोरी वोरी का काम हो रही है। तो प्रवेश करने लगे महल में। दासियां हंसी रोक न सकी, हंस पड़ी, नंदन नंदन की ओर देखने लगी। यशोदा मैया भी आ गई, देखा हाथों में फल भरा है, तो उठा लिया गोद में मैया ने, मुख चूमा, बोली पुत्र पुत्र लब्धानि तानि मानी, बेटा लाल ये फल कहाँ से ले आया, किसने दे दिए, कहाँ मिले। तो बोली मैया एक कोई आई थी, एक कोई फल वाली आई थी, और मैया उसके वो कहीं फल ले ले, तो मैं तो समझा नहीं फल फल क्या होता है। ये तो कहा नहीं नारंगी ले ले, केला ले ले, ये तो उसने कहा नहीं। मैंने देखा क्या है मैया, वो मैया थी बड़ी अच्छी, मुझे तो मैया वो मैया सी लगी, और उसने मुझसे बड़ा प्यार किया मैया। और तो बोले तेने कुछ दिया कि नहीं, बोले हाँ मैया धान दे दिया ना उसको। कहीं मैया ये न कह दे कैसे ले आया बिना कुछ दिए। बोले मैंने धान दे दिया और उसने मुझे फल दे दिए। अब दासियां विनोद से बोली कि मैया छूना मत इसको। मैया ने कहा क्यों? बोले मैया हम सब देख रही थे ना, ये उस चांडालिनी की गोद में जा बैठा, ये फल का लोभी है ना, और कहा माँ फल दे दे, उसको माँ माँ कहने लगा, गोद में जा बैठा, ठोड़ी पकड़ ली उसकी उसने लगा लिया हृदय से अपने। तो छू नामद मैया तो प्रसन्न हो गई। मैंने कहा है गुचड़ गया ही, तो इसने माँ कहा, इसने आशीर्वाद तो दिया ही होगा। मैया ने सोचा मन में कि सारे जगत की सारी स्त्रियों को ये माँ कहे, और सारी स्त्रियां इसको आशीर्वाद दे बेटा चिरंजीवी हो, इससे बढ़कर यशोदा का सौभाग्य क्या होगा। तो मैया बोली कि दासियों क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा किया, समझदार हो गया ये, विधाता यही करे कि ये सब स्त्रियों की गोद में जाए, यही जाए गोद में आने वाले को स्त्रियां सब इसी को समझें तो निहाल हो जाए, बेटा समझती है ना, और सब इसको आशीर्वाद दें। यूं कहते कहते मैया के नेत्र कोणों से अश्रुपात होने लगे, निहाल हो गई मैया। अब तो कन्हैया ने देखा कि मैया खींची भी नहीं, और दासियों ने कह दिया तो क्या अब क्या अकेले में बात, अकेले में ये मिलेंगे तो अब किनको ठीक करना है। माँ से आगे शिकायत कर दी, पर मैया तो मेरी मैया ना, इनकी थोड़ी है, मेरी मैया खींचेगी मुझ पर। इतने में तो वो सब देख रहे थे, आज बहुत देर से अंदर था, आया नहीं, मैया के डर से ये बच्चे सब बाहर थे। अब देखा
कन्हैया आ गया है। तो सारे ये कन्हैया के भैया लोग वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए।